आपने भी नोटिस किया होगा, पिछले कुछ दिनों से भारत के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मची हुई है। फ्लाइट्स कैंसिल, घंटों घंटों की देरी, यात्री फर्श पे बैठे हुए और सोशल मीडिया शिकायतों से भरा पड़ा है। लेकिन असली सवाल ये है, ये संकट अचानक शुरू कैसे हुआ? इसमें किसकी गलती है? और क्या भारत का एविएशन सिस्टम ही इतना कमजोर है कि एक नियम बदलते ही ढह जाए? इसी सब के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। सब कुछ शुरू होता है 1 नवंबर 2025 से। इस दिन DGCA यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पायलट की ड्यूटी टाइम और आराम से जुड़े नए नियम लागू कर दिए। आसान भाषा में कहें तो पायलट को ज्यादा आराम, नाइट फ्लाइट्स पर नई सीमाएं और शेड्यूलिंग को मानव सुरक्षा के हिसाब से सख्त किया गया। ये नियम सिद्धांत रूप से बिल्कुल सही थे, लेकिन एक एयरलाइन इनके लिए तैयार नहीं थी। इंडिगो, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, लगभग 7% मार्केट शेयर, हर दिन 2000 से ज्यादा उड़ानें, और इनका पूरा सिस्टम चलता था एक बेहद टाइट, ज्यादा से ज्यादा उपयोग वाले मॉडल पर। नए नियमों ने इसी मॉडल के पायों को हिला दिया। एविएशन की एक सिंपल बात है, पायलट को आराम चाहिए, क्रू को समय चाहिए, शेड्यूल में बैकअप चाहिए और रोस्टर में लचीलापन चाहिए। लेकिन इंडिगो का मॉडल क्या था? लीन मैन पावर, मतलब जितने लोग जरूरी हो सिर्फ उतने ही रखो, अतिरिक्त स्टाफ लगभग न के बराबर। जैसे ही DGCA ने नए नियम लागू किए, रात की उड़ानें घट गईं, पायलट ड्यूटी आवर्स से बाहर जाने लगे, क्रू ओवरलोड हो गया, बैकअप स्टाफ उपलब्ध ही नहीं था, और नतीजा कुछ ही दिनों में सैकड़ों उड़ानें रद्द, 10-12 घंटे की देरी, बच्चे बुजुर्ग परिवार एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए, और सबसे बड़ा गुस्सा, जीरो कम्युनिकेशन। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे बोर्डिंग हो गई, फिर रीशेड्यूल, फिर कैंसिल, स्टाफ को खुद नहीं पता क्या हो रहा है, पूरा सिस्टम बिल्कुल पिघल गया। समस्या यहाँ खत्म नहीं हुई, इंडिगो के ठहरने का असर पूरे देश की एविएशन इंडस्ट्री पर पड़ा। एयर इंडिया के टिकट महंगे, अकासा और विस्तारा के फेयर्स 2-3 गुना, वैकल्पिक फ्लाइट्स मिल नहीं रही, एयरपोर्ट का भीड़ स्तर 2 गुना, मतलब एक कंपनी लड़खड़ाई और पूरी आधी हवाई व्यवस्था ठप। इससे एक बड़ी सच्चाई सामने आती है, भारत का एविएशन सिस्टम अत्यधिक निर्भर है। एक बड़ी एयरलाइन गिरी तो पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाता है। स्थिति इतनी बुरी हुई कि DGCA को अपने ही नियम अस्थायी रूप से ढीले करने पड़े, वो भी सिर्फ इंडिगो के लिए। अब लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर नियम सुरक्षा के लिए थे तो उन्हें वापस क्यों लिया गया? क्या ये किसी एक एयरलाइन के दबाव में हुआ? सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट था, अगर रोज 500-600 फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी तो देश की यात्राएं, व्यापार, पर्यटन सब प्रभावित हो जाएगा। इसलिए अस्थायी राहत दी गई, लेकिन ये कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। 2. मार्केट का असंतुलन, लगभग 60% हवाई यात्रा सिर्फ एक एयरलाइन संभालती है, एक गलती और पूरा तंत्र कोलैप्स। 3. DGCA की अचानक नीति, बड़े बदलावों में तैयारी और ट्रांजिशन टाइम देना जरूरी है। 4. भारत में पायलट और योग्य क्रू की गंभीर कमी, ये कई सालों से चला आ रहा संकट है। सबसे बड़ी समस्या सिर्फ ये क्राइसिस नहीं है, सबसे बड़ा डर है सिस्टम डिजाइन में मौजूद कमजोरी। एविएशन मैक्सिमम एफिशिएंसी पर चल सकता है, लेकिन ओवर एफिशिएंसी इज इक्वल टू फ्रेजिलिटी। एक कांच का ग्लास बहुत साफ, बहुत चमकदार हो सकता है, लेकिन जरा सा झटका लगे टूटकर बिखर जाएगा। इंडिगो भी कुछ ऐसा ही है, बहुत एफिशिएंट लेकिन अत्यधिक नाजुक। एक नियम बदला, पूरा नेटवर्क ठप, एक मौसम खराब, सैकड़ों फ्लाइट्स लेट, एक स्टाफ शॉर्टेज, देश भर में केओस। इंडिगो ने माफी मांगी है, 10-15 दिसंबर के बीच ऑपरेशंस नॉर्मल करने का वादा किया गया है। सरकार ने अस्थायी राहत दी है, लेकिन लॉन्ग टर्म समाधान के बिना ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। भारत को जरूरत है अधिक प्रशिक्षित पायलट, लचीली शेड्यूलिंग, अतिरिक्त क्रू, स्वस्थ कंपटीशन यानी डुओपोली कम करना और यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा। एविएशन आज भारत के लिए लग्जरी नहीं, जरूरत बन चुका है, और जब एक एयरलाइन कोलैप्स होती है उसका असर सीधा आम आदमी तक पहुंचता है। आप क्या सोचते हैं, इस क्राइसिस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? इंडिगो, DGCA या पूरा सिस्टम ही फ्लॉड है? कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद।